हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद एसएसपी। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से हम जो भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, ख़ास करके इंग्लिश और ऐसे टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होगा। बहुत से स्टूडेंट इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कोई भी चैप्टर होता है तो उसमें पोएटिक डिवाइस आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे ही वीडियो बना रहे हैं कि पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, पोएटिक डिवाइस की क्या नीड है, टोटल कितने होते हैं और हमें इसे क्यों करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइस एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मेथड होता है आपके पोयम को और ज़्यादा सुंदर दिखने का। इट मीन्स कि आप उसमें कुछ थिंग्स ऐसे ऐड करते हैं जिससे पता चलता है कि आपने उसमें कुछ पोयम अच्छी तरह से बनाया है, और ये इसकी नेसेसिटी भी होती है, ज़रूरत भी होती है कि ये कुछ पॉइंट्स आपके होने चाहिए, तभी आपकी जो पोयम है वो एक प्रॉपर पोयम लगती है। तो उसमें जो पॉइंट हैं वो हैं अलिट्रेशन, हाइपरबोल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और इमेजरी। होप्सो कि आपने ये वर्ड पहले सुने होंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी इन वर्ड से, क्योंकि ये एज इन हो कि 6 to 10th एंड इवन आफ्टर 10th 11th-12th में भी देखने को मिलता है, और 11th-12th के बाद भी देखने को मिलता है कि आपको कोई भी पोएम दे दिया जाता है तो उसमें आपसे बोला जाता है कि पोएटिक डिवाइस इसके क्या क्या हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस क्या होता है। अलिट्रेशन, हाइपरबोल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और इमेजरी, इन सब का हम यूज़ करते हैं। अलिट्रेशन उसे कहते हैं व्हेन वी यूज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स with 2 or 3 ग्रुप। इट मीन्स कि आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं और उसका जो पहला जो लेटर है वो सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्वीट स्मेल ऑफ सोर्स। स्वीट स्मेल ऑफ सोर्स अगर आप स्टार्टिंग करते हैं पोएम की, तो वो आपका स्वीट स्मेल ऑफ सोर्स क्या है कि आप देख सकते हैं कि तीनों में ही एस आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से इट्स नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का नाउ नेवर मीन्स कि दोनों में ही जो फर्स्ट लेटर है वो आपका एन है। सो वी कैन से दैट इन दिस rhyme or in this line poet use alliteration. Okay, next is hyperbole. Hyperbole means that when we describe anything or any matter in स्ट्रॉन्ग वे। इट मीन्स कि आप कोई भी बात अपनी रख रहे हैं सेंटेंस में इतनी मजबूती के साथ कि वो आपको लगे कि हाँ, इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मजबूती है, इस लाइन में एक पकड़ है, तो उसके लिए आप हाइपरबोल उसको वेरीफाई करते हैं। तो हाइपरबोल में आपका है आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरता जा रहा हूँ। तो डाइंग इज अ वर्ड दैट शो द हाइपरबोल। एंड नेक्स्ट इज आई एम सो हंग्री दैट आई कुड नॉट दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक घोड़ा तक खा सकता हूं। सो दिस इज अ इमेजिन कि आप एक ईट हॉर्स मतलब एक हॉर्स खा सकते हैं। तो इट मीन्स कि पोइट क्या करता है यहाँ पर कि आपको बताने की कोशिश करता है कि भाई ये एक ऐसा वर्ड है, इसमें आप फोकस करें। तो आप ये भी कह सकते हैं डिस्क्राइब और फोकस एनी वर्ड। डिस्क्राइब और फोकस any word or any situation. Okay, we come to the next topic, that is metaphor. Metaphor is a condition when we compare living thing to non-living thing. To make
सेम सेंस। इट मीन्स कि आप मेटाफॉर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर आप एक लिविंग थिंग को बताते हैं, किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट योर हैंड इज़ हार्ड एज स्टोन, आपके हाथ इतने ज़्यादा हार्ड हैं जैसे कि पत्थर हो। इसी तरीके से हर हेयर इज सिल्क, उसके जो बाल हैं वो सिल्क हैं। एज वी नो कि सिल्क तो सिल्क होता है, रेशम होता है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक लड़की ने सिल्क लगा रखा है। सो दिस इज ओनली मेटाफॉर वर्ड, मेटाफॉर वर्ड। सो हर आईज वर लुक लाइक डायमंड्स। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी दैट हर आईज लुक डायमंड्स। दिस इज नॉट पॉसिबल कि उसके आंख जो हैं डायमंड हो, बट वी आर ओनली कंपेयरिंग हियर दैट हर लाइक लुक्स diamond. So silk and diamonds are the word that verify that it is a metaphor sentence. Okay. नेक्स्ट है आपका personification. Personification उसे कहते हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये इसका अपोजिट होता है, मेटाफोर का अपोजिट होता है personification. When we compare any non-living things to living things or living activity. For example, the rain kissed my cheeks. बारिश हुई, रेन ने गालों को किस किया यानी चूमा। इसी तरह से ATM is dead. ATM as we know कि ATM क्या है, नॉन लिविंग थिंग, लेकिन आप उसके लिए when it is not working you are using dead. इट डजेंट मैटर, इट डजेंट पॉसिबल कि वो डेड हो सकता है, लेकिन वी यूज हेयर डेड. सो हेयर आर टू वर्ड्स दैट वेरीफाई दैट दीज वर्ड्स यूज फॉर लिविंग थिंग्स, बट हेयर दीज आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग. सो वी कैन से दैट पर्सोनिफिकेशन वर्ड यहां पे यूज किया गया है किसके लिए, रेन. एज वी नो दैट रेन एंड ATM बोथ आर नॉन लिविंग. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिमली. सिमली का यूज वहां होता है स्टूडेंट्स जहां पर आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं. और कंपेयर कैसे करते हैं आप, कंपेयर बाय यूजिंग एज और लाइक. आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, या तो आप एज लगाएंगे या फिर लाइक लगाएंगे. सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल. ही टॉक्स लाउडली एज रोरिंग द लॉइन. वो इस तरीके से बात करता है जैसे कि शेर दहाड़ रहा हो. एंड नेक्स्ट, रवि वॉज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. रवि इतना ज्यादा मजबूत है जितना कि एक ऑक्स होता है. ऑक्स मीन्स बैल, एज वी नो कि ऑक्स मीन्स बैल होता है. एंड रोरिंग द लॉइन. सो हियर वी कैन सी क्लियरली कि सिमली का यूज वहां होता है जहां पर आपको किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज दिखे और वो किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को आपस में कंपेयर करें. सो वी टॉक टू नेक्स्ट टॉपिक, इमेजरी. इमेजरी एज वी नो कि इमेजरी मीन्स कि हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, या ये वही वर्ड है इमेजरी. इमेजरी के लिए आप इसी वर्ड का यूज़ करेंगे कि ये वही वर्ड है. तो इमेजिन में हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि इमेजिन सपोज लाइक साउंड, सपोज लाइक लाइट. तो साउंड और लाइट से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई थॉट आता है पढ़ने के बाद, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इमेजरी वर्ड यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड विंडो वॉज डस्टी. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द इमेजरी. व्हेन वी यूज द वर्ड्स टू showing the sound and sight in any line or stanza. जब किसी लाइन और स्टैंजा में हम किसी ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जो उससे रिलेटेड साउंड या साइट को वेरीफाई करता है, देन इट इज नोन एज इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड विंडो वॉज डस्टी. अब ये जो डस्टी वर्ड यूज किया गया है, इस डस्टी वर्ड को हम देख के समझ सकते हैं कि ये हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन आ गई है कि भाई ये काफ़ी गंदा होगा. इट मीन्स कि ओल्ड विंडो को आपने वेरीफाई करने के लिए क्या बोल दिया, डस्टी. ओल्ड विंडो
आपके माइंड में अब लग रहा है कि सच में ज़्यादा ओल्ड है, बहुत पुरानी विंडो की बात हो रही है, खिड़की की बात हो रही है। द एयर वॉज क्रैकिंग द विंड साउंड। अब आपका यहाँ पे एयर, हवा बहुत तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है कि उसने विंड के जो साउंड है उसी को क्रैक कर दिया है। तो यहां पर बताया गया है कि हवा तेज तो चल रही है, बट ये जो वर्ड क्रैकिंग वर्ड जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि उस हवा से आवाज कैसी आ रही है। सो दीज वर्ड्स आर इमेजरी वर्ड्स, और इसी इमेजरी के साथ हम उस सेंस को, उस स्टेंजा को, उस लाइन को काफी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 6 पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके 10 पोएटिक डिवाइसेस हैं। मैंने 10 पोएटिक डिवाइसेस की डिटेल PDF लिंक में इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। ओके, एक बार हम फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं, कितने पोएटिक डिवाइस होते हैं और क्या नीड है। फर्स्ट आपका अलिट्रेशन। अलिट्रेशन व्हेन यूज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विद 2 और 3 ग्रुप्स। जब किसी वर्ड को आप 2 और 3 वर्ड ग्रुप में यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल, द स्वीट स्मेल ऑफ द सोर्स एंड इट्स नाउ और नेवर। जहाँ जहाँ आपको वर्ड लग रहा है, हिंदी में सबसे अच्छा तरीका याद करने का इसके, जैसे आप बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इट इज द एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। नेक्स्ट, हाइपरबोल। व्हेन वी डिस्क्राइब और फोकस एनीथिंग और एनी मैटर इन स्ट्रॉन्ग वे। जब भी हम किसी मैटर को और किसी भी थिंग को स्ट्रॉन्ग वे में, बहुत ही डिजायर्ड वे में बताते हैं कि हमारा फोकस उसी पे है, तो हम क्या यूज करते हैं? हाइपरबोल। उस सिचुएशन को हाइपरबोल करना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट। जो डाइंग है, ऐसा नहीं है कि वो पानी नहीं पीने की वजह से मर सकता है, बट हियर वी यूज डाइंग टू शो दैट हाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। So, I am dying of thirst. I am so hungry that I could eat a horse. That is also not possible कि आपको इतनी भूख लगे कि आप कोई घोड़ा खा लें, बट इतनी जरूर भूख लगती है कि आप बर्दाश्त ना कर पाएं। तो बर्दाश्त ना कर पाने सिचुएशन को कहा गया है eat a horse. Next है metaphor. When we compare things, compare living thing to non-living things to make some sense. आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर करते हैं, बट आपका सेंस जो होता है वो एक ही जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर हेयर इज सिल्क, हर आइज वर लुक लाइक डायमंड्स। उसकी जो बाल हैं सिल्क हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने बताया है कि वो सिल्क है। इसी तरह से यहाँ पे आपने कहा है लुक लाइक डायमंड्स, उसके जो आइज है वो डायमंड्स की तरह हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, एज वी नो दैट इट इज अपोजिट टू ईच अदर। व्हेन वी कंपेयर एनी नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स और लिविंग एक्टिविटी। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग एक्टिविटी या लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई करना, आप किसी को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं लिविंग थिंग को। ओके, रैन किस्ड माई चिक्स, ATM इज डेड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली कंपेयर्ड बाय यूजिंग एज और लाइक। किसी भी आपको वर्ड को, सिचुएशन को, सेंटेंस को कंपेयर करना है जहां पे आप एज का यूज कर रहे हैं, देन इट कैन बी से दैट इट इज यूज्ड हियर सिमिलरली। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक लाउडली एज रेन रोरिंग द लॉइन, रवि वॉज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ओके, imagery when we use the sentence or situation or line or stanza when we determine or verify any word to show the sound or sight. imagery एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे किसी भी आप वर्ड या किसी भी स्टेंजा या किसी भी लाइन को ये शो करने के लिए बताते हैं कि आपकी जो लाइन दे रखी है उसमें किस टाइप की साउंड या किस टाइप की साइट, नज़ारे आपको दिखते हैं। देन वी यूज हेयर इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड विंडो वॉज डस्टी। ये साइट है हमारा, कि हमने बोला भाई वो पुरानी विंडो बहुत ज्यादा डस्टी है, तो ये हमारा साइट है। एंड द एयर वॉज क्रैकिंग द साउंड, क्रैकिंग द विंड। एयर इतनी तेज चल रही है कि उसने विंड को भी क्रैक कर दिया है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, हाइपरबोल एंड अलिट्रेशन। सो स्टूडेंट, होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे एज आई टोल्ड यू जस्ट नो कि इसके आगे भी बहुत ज़्यादा हैं, 4 to 5 इसके आगे और बचेंगे। अभी ये 6 हमने करवाए हैं, आपको टोटल 10 या 11 हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। और आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको एक बार आप फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड मैंने नोट्स भी बनाए हैं जो कि PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके पढ़ें। इन केस अगर आपको यहाँ एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे हैं तो होप्स हो कि वहाँ पे आपको ज़रूर समझ में आएंगे। और एक बार आप उसको पढ़ें, तब कभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछें, कमेंट में मुझे भेजें। और तब तक के लिए इससे रिलेटेड कोई भी आपकी पोइट्री है या कोई भी
स्टोरी है तो आप उसको रीड कर सकते हैं और खुद ही अंडरलाइन कर सकते हैं कि क्या उसमें इमेजरी है, क्या उसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्या उसमें हाइपरबोल है, क्या उसमें लिटरेशन है। ये आप कर सकते हैं और आप ऐसा ज़रूर करें ताकि आपकी इसकी रिवीजन अच्छी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानते रहिए और हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए। थैंक यू।